2010 आचार्य कॉलेज एनुअल डे फंक्शन। ये आप हैं और ये है आदित्य। आप दोनों फोटो में काफी क्लोज दिख रहे हैं। इस फोटो में क्या गलत है? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जान पहचान थी। स्पेशल ओकेजन्स पे फोटोग्राफी तो करते ही है ना लोग। वैसे भी उस फोटो में सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं सर। मैडम, इस पॉइंट को आप समझ नहीं रही हैं। मैंने आपसे पूछा था ना कि आप आदित्य को जानती हैं। आपने झूठ बोला कि नहीं। 2 साल पहले राहुल ने आपको आदित्य से मिलवाया था। ये फोटो देखने के बाद कोई भी बता सकता है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। कल जयशंकर कोर्ट में आपको इसी सवाल पर लॉक कर देगा और आपके इलीगल अफेयर को साबित कर देगा। मेरा एक और पॉइंट सुनिए मैडम, अगर अफेयर नहीं था तो झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। कल अगर आपके झूठ का प्रूफ मिल गया तो सच बोलने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। आप जो कह रहे हो और जो कंक्लूजन बना रहे हैं, अगर ये सही है तो क्या मेरी फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है? ये बात नहीं है मैडम, यहाँ किसी की फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है। चलिए, मेरे लिए आपकी फीलिंग्स की वैल्यू है। आपको कैसे बचाना है वो भी मैं बताऊंगा। फिर मुझे जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, ओके? लेकिन आपको सच बोलना होगा। देखिए मैडम, इशारा भी मिल गया। कम ऑन, चलिए सच बोल दीजिए। हम दोनों कॉलेज के दोस्त थे। दूसरों की तरह हमारे प्यार की शुरुआत भी दोस्ती से ही हुई थी। कॉलेज टाइम की दोस्ती ने देखते ही देखते प्यार का रंग ले लिया था। लेकिन प्यार अंधा हो जाता है। हम भी कभी कभी प्यार में अंधे हो जाया करते थे। दोस्त आदि जब मेरा प्यार बन गया तब मैं उसमें खो जाती थी, जैसे कि वो मेरी पूरी दुनिया है। हेलो प्रिया, कहाँ हो तुम? आदि। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था। समय जितना गुजरता गया, आदि के उसी प्यार से मेरा दम घुटने लगा था। उसके प्यार का बोझ मुझसे ढोया नहीं जा रहा था। वो जैसे पागल होता जा रहा था। He was very possessive about me। धीरे धीरे उसका प्यार मुझे किसी पिंजरे की तरह लगने लगा था। वो जिस तरह से मुझसे प्यार करता था उससे मुझे डर लगने लगा था, और इसी डर की वजह से उसके प्रति मेरा प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। Oh my God! अरे मैं तो भूल गई। Meet my friend आदि। आदि, ये मेरा कजिन है। आदि, ये मेरा कजिन है। आदि, आदि! क्या पागलपन है ये? Behave yourself। मुझसे मत बोलो। अरे लेकिन तुम्हारे कजिन ने तुम्हें छुआ कैसे? माँ, मुझे बुलाना चाहिए था ना। क्या करती हो तुम? ये लो, पियो। उसकी आदतों की वजह से मैं तंग आ चुकी थी। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं चाहती थी कि उसे इस बात का एहसास हो। उन घटनाओं ने मुझे एहसास दिलाया कि उसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। आई वॉज पेट्रीफाइड। जिस प्यार ने मुझे आदि के नजदीक लाया था, उसी प्यार की वजह से मैं आदि से दूर होती चली गई। पहले तो मैं उससे दूर चली गई, फिर मेरी माँ भी मुझसे दूर हो गई। उस वक्त राहुल मेरी जिंदगी में आया। उसने मुझे सब कुछ दिया, प्यार के अलावा। मुझे जो प्यार मिल चुका था, मैं खुद उसे छोड़कर आई थी, क्योंकि उससे मैं तंग आ चुकी थी। यहाँ तक शादी के बाद भी उससे मुझसे लगाव नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने आदि को देखा। आदि, आदि, आदि! कैसे हो तुम आदि? सब ठीक है ना? आदि, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। बात करने के लिए रह क्या गया है? प्लीज आदि, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। आदि के मेरी जिंदगी में वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी पुरानी खुशियां वापस आ गई हैं। आदि बिल्कुल बदल गया था। मेरे साथ वो काफी अच्छे से पेश आता था। मैं बहुत अकेली थी, इसलिए मैं आदि से कनेक्ट हो गई थी। इमोशनली मैं उससे कनेक्ट हो गई थी। जब मैंने मुन्नार जाने की बात की तो आदि ने कहा कि वो भी आएगा वहाँ। यहाँ तक कि मैंने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। उस दिन मैंने ही आदि के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया था।
मुझे एहसास हुआ था कि आदि मेरी जिंदगी में एक अच्छे दोस्त की तरह वापस आया है, पर उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं जो समझ रही थी वो गलत था। धीरे धीरे वो मुझे कुछ कुछ इशारे करने लगा। What are you doing, आदि? Please leave. जो भरोसा मैंने उस पर किया, जो वक्त मैंने उसके साथ बिताया, वो सब उसने सिर्फ सेक्स के लिए गवा दिया था। सेक्स के लिए उसने हमारी दोस्ती भुला दी, बल्कि वो एक जानवर बन चुका था, राक्षस की तरह बर्ताव कर रहा था। आपकी इस फ्रेंडशिप के बारे में किसी और को भी पता है क्या? राहुल को, पाटिल को, और अब तुम्हें। आचार्य कॉलेज की एक फोटोकॉपी घर पर है, पर कल सुबह तक मैं उसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है? पर कॉलेज के बारे में आप किसी को बताइएगा नहीं, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। हमें अब यह सोचना है कि आदि रेप करने से पहले क्या कर रहा होगा, और वो हमें सेट करना होगा। कर लेंगे, हो जाएगा। एफआईआर में आपके सर पर घाव के बारे में कहा गया है। हमें डॉक्टर से सर्टिफिकेट में यह दर्ज कराना है कि आप उसके बाद बेहोश हो गई थी। जयशंकर इस बात पे यकीन कर लेगा? अगर सच को छुपाना हो तो झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसी झूठ का सहारा लेकर सच कहना हो तो कॉन्फिडेंस ही काफी है। ऑफ कोर्स, सच को छुपाने के लिए कभी कभी हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। पहले तो आप खुद विश्वास कीजिए मैडम, उसके बाद पूरी दुनिया को विश्वास कराइए, जिसमें वो लॉयर भी शामिल होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था मैडम, इस केस के सिलसिले में मैं आपको 2 आइडियाज दे चुका हूँ। एक आइडिया का 20 लाख पकड़ के चलिए तो 2 आइडियाज का 40 लाख देना पड़ेगा आपको। बाद में फिर मुझे आज दूंगी कल दूंगी बोल के घुमाइएगा मत मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ। और अब तो यहाँ हमारी स्टील के बीच में वो पाटिल भी मौजूद नहीं है। मैडम, फोन। काफी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ। कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। थोड़ा रिस्क लेना होगा। प्लीज, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या बात है मैडम, आप तो साइलेंट ही हो गई। कुछ नहीं। मैडम, पता है हमारे पीएम ने क्या कहा है? अगर हमें सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो हमें उन पे ट्रस्ट करना होगा जो पैसों के लिए काम करते हैं। मतलब मेरे जैसे लोग भरोसे के लायक हैं। मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हैं? पीएम ने मन की बात में ऐसा कहा था, यही बात मेरे मन में भी आई। हाँ तो बोलिए प्लीज। अशोक, अगर किसी लॉकर रूम से कुछ निकालना हो तो तुम कैसे निकालोगे उसे? हो सकता है मैडम, उसके लिए चाबी चाहिए होगी। पर आपके लिए तो पैसों से हो जाएगा। मुझसे मेरा पसंदीदा फिगर तो पूछिए, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। मेरा मतलब इसके बदले आप मुझे कितने पैसे देने वाले हैं? तुम नंबर बताओ अपना। नहीं, 3 करोड़ नहीं मैडम, मैं तो बस 30 लाख की बात कर रहा था। आपका सवाल कुछ खास था, इसलिए इसका जवाब थोड़ा महंगा तो होगा ही। डिमांड एंड सप्लाई थियरी। दरअसल ये मेरा इकोनॉमिक्स है। डन। ओके, आपने डन कर दिया तो इसका मतलब वहां कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या है, जान सकता हूं? आइडिया प्लीज। देखिए मैडम, ऐसी जगह पर एक इमरजेंसी अलार्म होता है। जब वो अलार्म बजता है तब बाहर वाला अंदर आ जाता है और अंदर वाला बाहर। सिंपल मैडम, ये वो घर में खेलने वाला अंदर बाहर गेम की तरह होता है। अब ये खेल हमें खेलने की बारी है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज भरे पड़े हैं मैडम, बस पूछ कर देखिए। नेक्स्ट टाइम आपके लिए डिस्काउंट में कर दूं।